बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि इस बार बिहार की जनता ने लोकतंत्र का जश्न कुछ अलग ही अंदाज में मनाया है। राज्य भर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई और खास बात ये रही कि महिला मतदाताओं की भागीदारी पिछले सभी चुनावों से कहीं ज्यादा रही। किशनगंज जिले में तो 76.26% मतदान दर्ज हुआ, जो पूरे बिहार में सबसे अधिक है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हर उम्र का मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता हुआ दिखा। अब जब मतदान खत्म हो चुका है तो सबकी निगाहें एग्जिट पोल के नतीजों पर टिक गई हैं। सर्वे के मुताबिक इस बार तस्वीर बेहद दिलचस्प है। अलग अलग रिपोर्ट्स कहती हैं कि एनडीए गठबंधन 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करता नजर आ रहा है, यानी 147 में से 167 सीटें एनडीए की झोली में जा सकती हैं। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन इस बार 60 से 70 सीटों तक सिमट सकता है। अगर ये आंकड़े सच साबित होते हैं तो ये नीतीश कुमार के लिए ऐतिहासिक जनादेश होगा। जीतन राम मांझी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया है कि 80% वोट एनडीए के पक्ष में गया है। कई नेताओं का इस बार दावा है कि एनडीए की सरकार बन रही है और महागठबंधन हार मान चुका है। तो पूरे बिहार की 122 सीट पर जो मतदान हो रहा था और जिस तरह बम्पर वोटिंग किया गया है, तो मैं बिहार की उन 122 विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मालिकों को मैं जनता दल यू पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आगे बढ़ के और मतदान किए हैं और जो उन्होंने जो हमारे पास रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से जिस तरह विश्वास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति जो सुशासन और विकास के प्रति जो मोहर लगाया है बिहार की जनता ने, उसके उनके प्रति बिहार की जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं अपने तरफ से उनके प्रति आभार प्रकट करते कि जो बधाई देते हैं कि बहुत उनके कारण कि जो हमारे नेता ने जो इन 20 वर्षों में जो काम किए और उस काम के लेके विकास के नाम पर वोट मिला है। आज पोल में क्या कहेंगे? ये तो होना ही था। तमाम जो बिहार की जनता ने जो पहले ही से मूड बना लिया, हमारे नेता ने जो 14 करोड़ जनता है उनके प्रति, उसके लिए प्रतिबद्धता है उनको, और जिस तरह हमारे नेता ने काम किए, वो तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जितना इन्होंने काम किया। तो आज भी जनता उनके प्रति पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण भाव से पूरे एकजुट होकर उनके प्रति गुलबंद होकर वोट किया है। इस तरह तो और जो एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में चारों तरफ लहर है। तो ये तो सही चीज़ है, जो सही चीज़ आप लोग दिखा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव पे वो दावा कर रहे हैं कि 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और 18 तारीख को हम सीएम पद का ओथ लेंगे। तेजस्वी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, और जिस तरह जो वो अपना हार मान लिए हैं और हार के कारण विचलित हो गए, तो तरह तरह की अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन जान लीजिए, बिहार की जनता जो है विकास और जो है न्याय के साथ विकास और सुशासन पर मोहर लगाई है। बिहार की जनता के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आस्था रखा है। एक अंतिम सवाल है, क्या नीतीश जी फिर से चुनाव के बाद जो आए और सीएम बनेंगे? नहीं, इसमें तो पहले से ही हम लोग के 2025 में 225 फिर से नीतीश, इस तो हमारा नारा ही था एनडीए का, और एनडीए के सभी घटक दल के तमाम नेता ने हमारे नेता के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़े हैं। लेकिन इस पूरे चुनावी माहौल के बीच सबसे अहम बात रही जनता की उम्मीदें। कैमूर के अधौरा पहाड़ी जैसे इलाकों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वहाँ के वनवासी आज भी विकास के इंतजार में हैं। लोगों ने ये कहा था कि वो ऐसे नेता को वोट देंगे जो रोजगार दे सके, फैक्ट्रियां लगाए और गांवों में पानी की किल्लत खत्म करे। यानी इस बार बिहार का वोट सिर्फ जाति या राजनीति के नाम पर नहीं पड़ा, बल्कि मुद्दों पर भी पड़ा है। लोग अब एक ऐसा बिहार चाहते हैं जो आत्मनिर्भर हो, जहां युवाओं को बाहर जाकर काम ना करना पड़े। यही असली लोकतंत्र की ताकत है। जनता का भरोसा, जनता का फैसला है। अब देखना यह है कि 2025 के नतीजे बिहार को किस दिशा में ले जाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।